जितना कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में किया और मोदी ने सब बेच दिया। रेल बेचा, भेल बेचा, ITI बेचे, स्कूल बेचे, क्या बेचे? ऐसे हमारे प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में उतारा जाए जो जनता की आवाज़ को हमारी संसद तक पहुंचाए। कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है इस क्षेत्र में तो वो कौन दे सकता है? सिर्फ खाबरी जी, ब्रजलाल खाबरी जी। खाबड़ी जी को टिकट मिलना चाहिए। खाबरी जी बेटर रहेंगे, उनको लोग यहाँ जानते हैं। खाबरी जी ही टक्कर दे सकते। नारायण दास भी तो है। नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। यहाँ लोग उनको जानते नहीं, कोई पहचानता नहीं है। भानु प्रताप है, वो बीजेपी के सिंबल पे बार बार चुनाव तो जीत जाते हैं, जो भी वो मैटर हो उससे वो बहस की बात नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि वो क्षेत्र में आते ही नहीं है। उनका नारायण दास जी का किसी ने नाम नहीं सुना है। हाँ, कि वही प्रत्याशी हैं कि सपा के हैं, कहाँ क्या नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये आपके नारायण दास ने क्या कभी इस भोगनीपुर विधानसभा के अंदर में कभी कोई कैंपेनिंग या जनता से मिला, ऐसा कुछ किया कि नहीं? कभी नहीं, कभी आए नहीं इधर, कोई जानता ही नहीं। जो हमारे मौजूदा सांसद थे बीजेपी के, उनको तो पूरे गांव में अगर पूछ लिया जाए तो कोई जानता भी नहीं, वो कभी नहीं आए इस तरफ। न उनको विकास से कोई मतलब रहा है। वो तो ये जानते हैं कि बीजेपी हम जीत जाते हैं, हमें पब्लिक बीच में आने की क्या ज़रूरत है। सड़क से लेके संसद भवन तक जो है, अगर कोई मुद्दा उठाने वाली है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। क्या आप सब लोग तो चाहते हो कि इंडिया अलायंस को वोट करें? नहीं, वोट करने सब लोग इंडिया अलायंस को वोट करना चाहते हैं। ब्रजलाल खाबरी हमारे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अगर ब्रजलाल खाबरी यहाँ से सांसद अगर होंगे तो बहुत अच्छा फीड जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लेकिन एक बार नारायण दास पे भरोसा करने में क्या तो है, भरोसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। हमारे हिसाब से नया नाम है। खाबड़ी जी यहाँ से रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस से। उनको यहाँ लगभग 80% लोग जानते हैं। जो 2014 से लेकर 24 तक का जो चुनाव हुआ है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे हुआ। अरे यहाँ पर न कोई विकास हुआ है और महंगाई तो चरम सीमा पर पहुँच गई है और किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये भाजपा का तो बेकार है। ये एक काम मोदी को काबिल तारीफ है जो मैं बताऊंगा, नाम बदलने में माहिर है। हर आदमी नाखुश है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है वो तो उसको जेल में डाल दिया है, ED CD FID लगा के। ये सोचने वाली बात है कि लोगों ने बटन तो दबाया नहीं बीजेपी का, फिर भी यहाँ की वोट बीजेपी में काउंटिंग हो रही है और ये सवाल बार बार बीजेपी को कटघरे में डाल रहा है। बिल्कुल घोटाला होता है EVM में और अगर इसमें जो है तो EVM जो है उसमें जो वोट डाले उसमें पर्ची निकले और वो पर्ची बास्केट में डाली जाए, फिर मिलान हो, तो मोदी जी कभी भी 100 सीटें नहीं जीत पाएंगे। माने ना रहे किसी की तो हम तो तानाशाही समझ रहे, तुम तानाशाही से चला रहे सरकार अपनी। क्षेत्र से जो ज़मीनी जुड़ाव जो ब्रजलाल खाबरी जी का है, वो मैं समझता हूँ कि नारायण दास अहिरवार जी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहेंगे। हर जनता चाह रही है खाबरी जी, कौन नहीं चाहता? देखो, जो व्यक्ति आदमी को जानता है, नेता व्यक्ति को जानता है, नेता जानता है, फिर क्या दिक्कत हो रही है इसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इंडिया जंक्शन के इस चुनावी सफ़र में हम आ चुके हैं जलौन लोकसभा क्षेत्र के अंदर में और अभी जहां पर हम खड़े हैं ये भोगनीपुर विधानसभा का क्षेत्र है, लेकिन ये जलौन लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आती है। ठीक है, हमारे साथ जलौन लोकसभा क्षेत्र के बहुत सारे जनता यहाँ पे हैं, बहुत सारी पब्लिक है और इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है, इस बार कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती है और फाइनली किसके सर ताज होगा और कौन इस देश का फिर से शासक बनेगा, ये देखने वाली बहुत ही दिलचस्प बात होगी। और इसी मुद्दे को लेकर हम अभी आ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, क्योंकि ग्राउंड में जाकर जनता से बात करना और उनके दिलों की सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी को उस क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि जब तक जनता बोलेगी नहीं तब तक पार्टी सुनेगी नहीं। तो इनसे यही जानेंगे कि अब तक कि कितने लोगों ने, कितने राजनीतिक पार्टियां ने इन लोगों की बात सुनी है और इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है। तो पीछे आप देख रहे हो बहुत सारी जनता है हमारी प्यारी प्यारी और इन सब से हम अभी बात करेंगे।
कि इस क्षेत्र का पिछले 5-10 सालों में क्या हाल रहा है और क्या क्या यहाँ पे विकास के काम हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क बनाने के क्षेत्र में हो, लोगों के गरीबी दूर करने के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, क्योंकि जनता की जो प्रमुख मुद्दाएं होती है वो कहीं ना कहीं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही सब होती है। तो हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? काजिम अली। काजिम काजिम अली। काजिम, अच्छा जी। क्या लग रहा है सर आपके क्षेत्र में इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो समाजवादी जो है बेहतर है, और जो हमारे मौजूदा सांसद थे बीजेपी के, उनको तो पूरे गांव में अगर पूछ लिया जाए तो कोई जानता भी नहीं, वो कभी नहीं आए इस तरफ, और ना उनको विकास से कोई मतलब रहा है। वो तो ये जानते हैं कि बीजेपी हम जीत जाते हैं तो हमें पब्लिक बीच में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई शख्स, कोई बंदा जाता है या कोई कार्यकर्ता जाता है, वो समाजवादी का कार्यकर्ता है जो पब्लिक के बीच में जाता है, उनकी बात सुनता है, और ये चीज़ उनमें जो है बेहतर पाई जाती है। तो इस बार इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपका अच्छा काम कर सकता है? देखिए, हम समाजवादी के छोटे कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, कोई बात और राष्ट्रीय लेवल इसको जो नियुक्त करे या जिसको वो चुनाया, हम उस पर सहमत हैं। अच्छा, मतलब जो हमारी जो मेन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो जिसको चुनेगी, जिस पर फैसला लेगी, आप उसे मंजूर करते हैं। देखिए, और हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी हैं, और इनसे भी जानते हैं क्या कहते हो आप, इस बार जालौन लोकसभा क्षेत्र में क्या बदलाव आने वाला है या फिर से वही चीज़ दोहराया जाएगा? देखिए, ये जो 2014 से लेकर 24 तक का जो चुनाव हुआ है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे हुआ है, और मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ है। इस लोकसभा में जो सांसद बनाए गए थे या अभी मौजूदा टाइम में हैं, अगर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, सचान साहब खड़े हैं और लोग खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए सांसद जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन रोड से ले, सड़क से लेके संसद तक अगर कोई मुद्दा उठाने वाला है किसानों का, बेरोजगारों का, वो राहुल जी हैं। राहुल जी ने और इस मुद्दे को उठाया है, यहाँ तक कि उनको संसद सत्ता तक रद्द कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दबाई। अपनी सड़क से लेके संसद भवन तक जो है, अगर कोई मुद्दा उठाने वाली है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में गरीबों, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, कर्जा माफ़ी के लिए सारी वादे किए हैं, और वो पूरे भी किए हैं। अभी आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, कर्नाटक में भारी मतों से जीते हैं और वहाँ वादे भी पूरे किए गए हैं। दूसरी चीज़, हमारी इंडिया गठबंधन का अलायंस है, और हमारे राहुल गांधी जी जितना अच्छा प्रत्याशी यहाँ से देंगे तो हम भाजपा से उतनी अच्छी फाइट कर सकेंगे। ब्रजलाल खाबरी हमारे यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अगर ब्रजलाल खाबरी यहाँ से सांसद अगर होंगे तो बहुत अच्छा फीड जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यानी कि उनको बच्चा बच्चा, यहाँ के बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं और लोग भी खड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। सपा के काशिफ भाई भी खड़े हुए हैं, वो भी बता सकते हैं कैसे लोग हैं और क्या यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर भाजपा को कोई फीड दे सकता है और केंद्र सरकार से सत्ता से बेदखल कर सकता है, वो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बार बार जब मैं इस क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, तो बार बार एक नाम मेरे सामने आ रहा है, खाबरी खाबरी खाबरी। आखिर लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस बार इंडिया अलायंस यहाँ से चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, और यहाँ जो ये जो सीट है, खाबरी जी को जो खाबरी की जो बात हो रही है, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और ये एक बार 1999 के अंदर में ये बसपा से सांसद यहाँ पे रह भी चुके हैं। लेकिन इस बार जो सीट का जो बंटवारा हुआ है इंडिया अलायंस के अंदर में, उसमें क्या हुआ है कि ये जो सीट है, जालौन लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है, इस सीट जो है, इस सीट को सपा के हाथों में दे दिया गया है। और सपा से जो कैंडिडेट हैं, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, वो जो यहाँ पे है, उनका नाम है नारायण दास। आई एम राइट? तो उनका नाम है नारायण दास, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नारायण दास जो हैं, उनको मैंने देखा तक नहीं है, उनको मैं जानता तक नहीं हूँ, लेकिन बार बार एक नाम खाबरी जी का आ रहा है, जो कि ये कहीं ना कहीं अलायंस के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट किसी को देखना चाहते हैं, तो इसमें अगर वो खाबरी का नाम लेते हैं तो उनको यहाँ से टिकट तो मिला ही नहीं है, यहाँ तो टिकट सपा को मिला है। तो इस केस में वो क्या करेंगे? क्या उनके पास मजबूरी होगी कि सपा के नारायण दास को वोट देना, या फिर वो कोई और दूसरा रास्ता अपनाएंगे? इस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे इस पे हम बात करना चाहते हैं। हमने जो सर बातें कही हैं, क्या आपको क्या लग रहा है कि हमारे बातों में कितनी सच्चाई है, और इस पे आप क्या सोचते हो? बातों में सच्चाई है। देखिए, जो ये प्रत्याशी दिए गए हैं, इनको यहाँ इस भोगनीपुर विधानसभा के लोग परिचित नहीं, जानते नहीं। मतलब नारायण दास की बात आप कर रहे हो? जी, नारायण दास की बात कर रहे हैं। खाबड़ी जी यहाँ से रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस से। उनको यहाँ लगभग 80% लोग जानते हैं। क्या बात है, मतलब ये आपके नारायण दास ने क्या कभी इस भोगनीपुर विधानसभा के अंदर में कभी कोई कैंपेनिंग या जनता से मिला, ऐसा कुछ किया कि नहीं? कभी नहीं, कभी आए नहीं इधर, कोई जानता ही नहीं उनको।
ये है नाम तो सुना नहीं किसी ने। क्या कहा आपने? उनका नारायण दास जी का किसी ने नाम नहीं सुना है। नाम ही नहीं सुना। हाँ, कि वही प्रत्याशी हैं कि सपा के हैं, कहाँ क्या नहीं, कुछ नहीं। देखो ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक अनोन पर्सन को अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हो, उस केस में ये होता है कि आपको उनके कामों पे भरोसा रहेगा नहीं रहेगा, वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप पार्टी के सिंबल के नाम पे, यानी कि आप साइकिल या फिर पंजा छाप के नाम पे अगर आप उनको वोट कर देते हो, जैसे कि अभी इन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो क्या कहा था, क्या नाम है उनका बीजेपी के सांसद का सर यहाँ पे, भानु प्रताप, वो जो भानु प्रताप हैं वो बीजेपी के सिंबल पे बार बार चुनाव तो जीत जाते हैं, जो भी वो मैटर हो उससे वो बहस की बात नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि वो क्षेत्र में आते ही नहीं है। तो इस बार इन लोगों के सामने फिर से वही असमंजस है। ऐसे में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं को यहाँ की जनता क्या संदेश देना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है, इस पर हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो फैसला लिया गया है, सपा को जो यहाँ से टिकट दी गई है, क्या इस पर फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है या फिर इसी को फाइनल कर दिया जाए? हमारे इंडिया अलायंस को ये सोचना पड़ेगा और सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे हमारे प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में उतारा जाए, जो जनता की आवाज़ को हमारी संसद तक पहुँचाए और हमारी जो समस्याएं उनको दूर करे। तो आपके इंडियन तो अलायंस ने तो पार्टी को, लोगों को उतार दिया मैदान में, नारायण दास को तो उतार दिया है। ठीक है, हमारी पार्टी का अलायंस है इंडिया गठबंधन और उसमें से हम सहमत हैं, लेकिन सोचना चाहिए हमारे लीडरों को कि ऐसा प्रत्याशी है जिससे हम चुनाव लड़ सकें, जान सकें। अरे ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि जिसको हम जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, उसको आता है मिलता है सभी से। ऐसा आप लोग की नज़रों में वर्तमान में अभी बीजेपी के, अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है इस क्षेत्र में, तो वो कौन दे सकता है? सिर्फ खाबरी जी। आपका क्या मानना है? जी खाबरी जी दे सकते। मतलब खाबरी जी टक्कर दे सकते हैं। आप आगे जाओ, आगे एक और सजने, देखो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी तक नेतृत्वकर्ता को सोचना चाहिए, खाबरी जी को मौका देना चाहिए। यानी देखो कहीं ना कहीं होता है, पार्टी को ये बात पता नहीं होती ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार पार्टी को ज़मीनी हकीकत से रूबरू होकर ही फैसला करना चाहिए। तो अभी भी समय है, यहाँ के लोगों का संदेश है कि एक बार खाबरी जी को लेकर पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं को सोचना चाहिए। क्या कहते हो? खाबरी जी ही टक्कर दे नारायण दास भी तो है, नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। यहाँ लोग उनको जानते नहीं, कोई पहचानता नहीं है, अभी तक चेहरा नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये चीज़ अब मेरे अंदर ये चीज़ उमड़ रही है कि इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक किसी पार्टी के द्वारा हो जाए। देखो हमारे पास समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखो आप सब थोड़ा सा इधर आ जाओ। देखो बार बार लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमने कैंपेनिंग भी करी है, तो आपको क्या लगता है, क्या पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं से कोई गलतियां हुई है या फिर नारायण दास परफेक्ट हैं या जनता के लिए परफेक्ट हैं? लोगों का ये भी कहना है कि भोगनीपुर विधानसभा उन्होंने कभी कैंपेनिंग नहीं करी, लोग उनको जानते तक नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस सिपाही पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी चीज़ है जो इंडिया अलायंस बना, उसमें ये सीट गई है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दिया है वो चीज़ महागठबंधन को मानना चाहिए, इंडिया अलायंस को मानना चाहिए। अब ऐसे कि खाबरी बेटर थे तो खाबरी ऊपर पहले ही बात ये कर सकते थे कि ये सीट कांग्रेस के हिस्से में चली जाती और भी सीट इधर उधर हो जाती। तो हमारा ये मानना है, जितने भी लोग खड़े हुए, ऐसे तो भानु प्रताप वर्मा कोई नहीं जानता था तो सांसद बने। इंडिया, आप लोग अलायंस पे वोट डालना चाहते हैं, परिवर्तन वोट डालना चाहते हैं, भाजपा खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, तो आप कैंडिडेट ना देखें, आप ये बेरोजगारी देखें, महंगाई देखें, उसके अगेंस्ट में आप वोट करना चाहते हो तो इंडिया अलायंस को वोट करें। इंडिया, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ। देखो इंडिया अलायंस की आप बात बार बार कर रहे हो कि इंडिया अलायंस पे लोगों को भरोसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ की जो जनता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो अगर यहाँ की जनता ये नहीं कह रही कि मैं इंडिया अलायंस को वोट नहीं करूँगा, क्या आप सब लोग तो चाहते हो कि इंडिया अलायंस को वोट नहीं? वोट सब लोग इंडिया अलायंस को वोट करना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो हमारे क्षेत्र में, कभी देखो खाबड़ी जी को लोग कम से कम तो जान रहे हैं, 2-4 लोग तो कम से कम जो भी लोग जान रहे हैं, मेरे हिसाब से तो जान रहे हैं, लेकिन नारायण दास को तो अभी तक किसी ने कहा कि मैं जानता हूं, सिर्फ नाम सुना है कि हाँ उनका टिकट फाइनल हो चुका है, उनका नाम आ चुका है। इस केस में क्या इंडिया, खाबड़ी जी तो इंडिया अलायंस के हिस्सा ही तो बनेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नारायण दास जी 2 बार आ चुके हैं भोगनीपुर विधानसभा, जो जिसको मिलना है या बुलवाना है उनका नंबर है, आप हमसे बताइए, वो आपके घर आ जाएंगे, पूरी बात सुनेंगे और आप उन्हें कन्वेंसिंग करवाइए और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। तो देखो, अब देखो मैं बाकी जनता से पूछना चाहता हूँ, देखो ये तो कह रहे हैं कि आपके नारायण दास आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, तो फिर आपको फिर इंडिया अलायंस में कैंडिडेट चेंज करवाने की क्या जरूरत है? आप इंडिया अलायंस पे क्यों नहीं भरोसा करना चाह रहे हो? भैया अभी जब से कैंडिडेट का टिकट हुआ है, मैं सीधी आपको बात बता रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी पार्टी से ज़रूर हूँ, कांग्रेस पार्टी, तो मैं ये नहीं उनका मैं
विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में जितनी जनता खड़ी है, एक बार भी किसी भी सपा के नेता ने या किसी भी जिला अध्यक्ष के पास मेरा नंबर है, बबलू राजा के पास सपा के, उन्होंने एक बार भी मुझको ये नहीं बोला कि आप अपनी टीम लेके आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम इंडिया टीम के सपोर्ट में हैं, हम अखिलेश यादव बिल्कुल राहुल जी के सपोर्ट में हैं, अखिलेश यादव जी के और राहुल जी के सपोर्ट में है, क्योंकि हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस का है। जो कैंडिडेट को वो अगर लकड़ी को भी खड़ा कर देंगे तो हमें वोट डालना, हम वोट डालेंगे, लेकिन बट जनता जो है ये चाहती है जिसको जानती है, चेहरा पहचानती है। और नारायण दास, चलिए अभी जब हमें नहीं जानने, सांसद बनने के बाद क्या जानेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।